पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे हमारी खास खबर का, अंतर्राष्ट्रीय खबर का। जी हां, अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते अभी सुधरना शुरू ही हुए थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति की आलोचना करते हुए नजर आए। दरअसल लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रुकवाना चाह रहे हैं और ऐसे में वो दोनों देशों पर दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन ना तो पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे और ना ही ज़ेलेंस्की। साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने हाल ही में घातक हमला किया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और इस हमले की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रूस का बड़ा हमला जिसने यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला दिया। तो रूस की तरफ से यह बड़ा हमला किया गया यूक्रेन की राजधानी कीव पर और कीव पर यह घातक हमला हुआ जिसमें कई सारे लोगों के मारे जाने की जानकारी, 12 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं सीधे तौर पर। इसके साथ ही मरने वालों में 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं और ऐसे में यूक्रेन की राजधानी है कीव जिस पर यह बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया है और हाल ही के हमलों की अगर हम बात करें तो सबसे घातक हमलों में से एक है ये हमला जो रूस ने अभी हाल ही में किया है राजधानी कीव पर। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप की तरफ से भी जब ये हमला हुआ तो ट्रंप ने स्टॉप का एक मैसेज दिया है। सीधे तौर पर हम देखें तो ट्रंप की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया पुतिन को और कहा है कि ट्रंप ने पुतिन को सीधी चेतावनी दी। कीव पर हमलों के बाद ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया पुतिन स्टॉप। हर हफ्ते मर रहे हैं 5000 सैनिक और अब शांति समझौते की जरूरत है, ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई। ट्रंप प्रशासन की चाहता है कि यूक्रेन युद्ध पर जल्द से जल्द विराम लगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों देशों के साथ में ये छोटी छोटी चीजें बार बार नजर आ रही है जिसको लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए इस वक्त नजर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभाला है तब से लगातार वो इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की की तरफ से भी पलटवार किया गया है। इस हमले को लेकर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की योजना को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि पहले चाहिए पूर्ण युद्ध विराम, रूस पर दबाव नहीं दिख रहा है, ये बात ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बिना शर्त युद्ध विराम को तैयार नहीं हैं, हमारी कुछ शर्तें हैं। और हमले के बाद एक्शन में ज़ेलेंस्की भी नजर आ रहे हैं और बीच में ही उन्होंने अपनी जो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा है उसे छोड़ करके वो इस वक्त कीव लौट रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये जो पूरा युद्ध का मामला है इसको लेकर अब अलग अलग चीजें भी नजर आ रही है, तो इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी टीम और इसी के साथ फिलहाल ताज़ा अपडेट इस वक्त ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा होने का रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा गया है कि पुतिन स्टॉप इस हमले को लेकर के। देखिए, निश्चित तौर पे ट्रंप की बहुत बड़ी कोशिश है ये कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस पर रोक लगे। सर्गेई लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं उन्होंने संकेत दिया है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। कल इन्होंने CBS से एक ऑनलाइन इंटरव्यू में कहा कि कुछ मुद्दों पे परेशानी है और उन परेशानियों को हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे थे। वो एक्चुअली दक्षिण अफ्रीका जो ब्रिक्स का पार्ट है और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से वो बात करने गए थे। वो चाहते थे कि रामाफोसा भी इसमें हस्तक्षेप करें और रसिया जो ब्रिक्स का पार्ट है, साउथ अफ्रीका भी जो ब्रिक्स का पार्ट है, ये साउथ अफ्रीका की तरफ से रसिया पर एक दबाव या परसुएशन जाए को युद्ध विराम में जो प्रयास हो सकता है और जो ज़ेलेंस्की की कुछ मांगे हैं उनको भी रसिया मांगे। ये एक तरीके से परसुएशन का प्रयास था, डिप्लोमेटिक उनका आउटरीच हो रहा था। एक तरफ ट्रंप प्रयास कर ही रहे लेकिन वो ब्रिक्स से भी चाहते थे कि ब्रिक्स के लोग भी हस्तक्षेप करें। दक्षिण अफ्रीका ने पहले भी एक पीस मिशन भेजा था यूक्रेन में और यूक्रेन के लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां और यूक्रेन का क्या एक मिनिमम स्टैंड हो सकता है इस पर उन्होंने जानकारी ली थी। लेकिन जब कीव पे हमला हो गया, परसों की बात है, कल की बात है, तो कीव पे अब इधर के महीनों में माना जाता है कि यूक्रेन की राजधानी पे सबसे बड़ा हमला है जिसमें 12 नागरिकों की मारे गए और उसके अलावा 50 के करीब लोग घायल हुए हैं।
सर्गेई लावरोव से जब पूछा गया तो सर्गेई लावरोव ने कहा कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री जो रसिया पर जो आक्रमण हुआ वो उसी जगह से हुआ था, तो माना यह गया कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे ही रसिया हमले करता है, तो इसलिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मानकर उस पर हमला किया गया, जिसमें कि कुछ नागरिक मारे गए। तो यूक्रेन की रणनीति कई बार ऐसी है कि वो सिविलियन इलाके से जो हमले करता है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने निश्चित तौर पे इस पर काफी नाराजगी जताई है, लेकिन लगातार उनका दबाव जेलेंस्की पे है कि आप जो क्रीमिया का मामला है, क्रीमिया के मामले पे रूस का जो स्टैंड है, रूस के स्टैंड को मानिए। ये बॉटम लाइन है जो रूस ने कहा है कि आपको मानना पड़ेगा, और उसके अलावा कुछ खास जो इलाके हैं रूसी बहुल इलाके, उन रूसी बहुल पे इलाकों पे जेलेंस्की को समझौता करना पड़ेगा। तो यहीं पे बात अटकी हुई है। एक जगह और बात अटक रही है, देखिए मैं बताऊं कि वो रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन में यूरोपीय यूनियन का कोई पीस फोर्स रहे, बिल्कुल वो नहीं चाहता। अगर वही होता तो नेटो के सैनिक बिल्कुल चलिए जी क्यों हमले करता। तो बिल्कुल है कि बॉटम लाइन है। चलिए आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा अखिलेश, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।